दोबारा से शुरू करो ना, ये सिलेक्शन नंबर कोई और लिखा था, दोबारा शुरू करें। अच्छा अच्छा, इसको ना पेज 420 पे आके ज़रा मुझे बता दें वॉल्यूम 1 में कि ये, ताकि वो डेफर्ड टैक्स वाला मसला ही ख़त्म हो जाए। ये वाला हमारा साल है 21 और पिछला साल है 20। पिछले साल अनयूज्ड लॉसेस हैं 50, लेकिन हमने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया किस पे? 12 का डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया 40 के लॉस पर, ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबल ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है माय डियर, आप बताएं टैक्स वालों को कितना बताया हुआ है? 40। मैं आप लोग छोड़ें, आप टैक्स वालों को कितना बताया हुआ है? 50। मुझे क्या उम्मीद है फ्यूचर में कितने लॉसेस माइनस हो सकेंगे? 40। तो मुझे अब आप बताएं कि पिछले साल की वर्किंग कैसे होगी? पिछले साल की वर्किंग जो है वो कैसे होगी? अनयूज्ड लॉसेस, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। जी 50 टैक्स वालों को बताए थे, 50 टैक्स वालों को बताए थे, लेकिन जब घर आके सोचा फ्यूचर में प्रॉफिट्स कितने आने हैं? 40। 40 का लगाएं जी, क्या आ गया? वेल ठीक है। अच्छा, इस साल अब रिकॉन में कुछ नहीं करना होता, इस 31/12/20 के साल में, इस साल रिकॉन में कुछ नहीं करना। मसला आएगा 21 में, अगले साल, जैसे हमारे सवाल में आया था। अब कोई बंदा ऐसे जाके ना जरा जल्दी से चाती मार के बता दे कि इस साल का टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है लॉस माइनस करने से पहले। जरा कोई बंदा जाए जरा चुप करके ना, खामोशी से, किसी को पता ना चले, करंट टैक्स की वर्किंग में जाके बता दें इस साल का प्रॉफिट कितना है लॉस माइनस करने से पहले। जल्दी चुप करके। 70। ओ, लॉस माइनस करने से पहले या बाद में? बाद में। 122 लेस। अब अगर आप लोगों को आज की क्लास की सारी बातें समझ आ गई हैं तो मुझे बता दें यहां कितना माइनस करना है और 21 की रिकॉन में कितना जाना है। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई, किसी बताने वाले ने आके हमें बताया कि इस साल के टैक्सेबल प्रॉफिट आए हैं 122, पीबीटी से चलते हुए यहां तक पहुंचते हुए प्रॉफिट आए हैं 122। हाथ खड़ा करके बताएं यहां लॉस कितना माइनस करेंगे? 50। उनको कितना बताया हुआ है? 50। और ऊपर प्रॉफिट कितना आ गया? ये कोई कंजूसों वाला प्रॉफिट तो आया नहीं 29 मिलियन जैसे पिछले सवाल में आया था। आप पूरा 50 माइनस करें, बिल्कुल डंके की चोट पर। क्या जवाब आ गया? 72। इसके ऊपर टैक्स दें और ये स्टोरी खत्म। अब बताएं 31/12/21 की वर्किंग में अनयूज्ड लॉस कितना जाएगा? रिकॉन में नहीं, 31/12/21 की वर्किंग में। 31/12/20 में अनयूज था कितना? 50। कितना यूज हो गया? कितना 31/12/21 में जाएगा? इसलिए कि सारा ही माइनस हो गया ना। चलें, रिकॉन में हेडिंग बताएं। रिकॉन जब हम 21 की बना रहे होंगे तो हेडिंग बताएं, हेडिंग क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट इन प्रीवियस ईयर। इस हेडिंग को बेस बना के मुझे बता दें मैं इधर कितनी फिगर लूं। डायग्राम उसी तरह की बना लेते हैं। कितना था? 50। कितना प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज था? कितना अनरिकॉग्नाइज था? 10। उसी तरह जो डायग्राम अभी बनाई थी, इसी पे लड़ाई हो रही थी ना हमारी। ये क्या है? ये आप लोग मेरे से लड़ रहे थे कि ये क्या है। तो ये भी मुझे रास्ते में याद आया कि ये वाला सवाल रिवाइज करा देते हैं ताकि ये स्यापा भी खत्म हो जाए। अब 10 को मल्टीप्लाई कर दें टैक्स रेट से और एक खुशी बुक कीजिएगा पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट एक खुशी है। डन जी। तो इसमें बस सोचना यहां पड़ता है, वो वाला भी इजी है, ये वाला भी इजी है। कितने लोगों को ये तीनों चीजें खुद ही पता चल गई थी? जरा बता दें कितना लॉस था?
50 पिछले साल, लेकिन कितने पे रिकॉर्ड किया? 40 पे। लेकिन अगले साल प्रॉफिट कितने आ गए? उनको कितना लॉस बताया हुआ था, तो माइनस कितना कर लें? 50। अब एक थोड़ी सी मसला रिकॉन में होता है, वो जरा आप सीख लें आज जरा। कितना लॉस था? 50। कितने पे रिकॉर्ड कर चुके थे पिछले साल? तो अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट इन प्रीवियस ईयर कितना था? 10 पे। पिछले साल तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट ही था ना, इस साल आप जो मर्जी हुआ उसके साथ, पिछले साल तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट ही था। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह बात हमारी खत्म होगी दोनों सवालों के जरिए। ओहो, कैलकुलेटर आप काफी देर से मेरे पास पड़ा है। निकाल लें जी फाइनल अकाउंट्स। नॉन करंट एसेट्स में जो लॉन्ग टर्म लोन्स आ रहे हैं, हाँ जी, डेफर्ड टैक्स एसेट को तो खुशी है ना, वो खुशी है माइनस करके, माइनस करके। वैसे सही है, बाकियों को जो मर्जी पढ़ाते हैं, 2-3 लोग ही सुन रहे होते हैं। माइनस करके खुशी है, माइनस करके रिकॉर्ड करेंगे, खुशी है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि लॉन्ग टर्म लोन्स जो है नॉन करंट एसेट्स में आ रहे होते हैं, इसके आपको डिस्क्लोजर याद हो? लॉन्ग टर्म लोन्स जो नॉन करंट एसेट्स में आ रहे थे, इसके डिस्क्लोजर अभी मैं खोल के दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएंगे। अगर ये लॉन्ग टर्म लोन डायरेक्टर को दिए हुए हैं, सॉरी, हमारे अमाल भी इसी तरह कभी धुंधले होते हैं फिर सही हो जाते हैं फिर दोबारा। लॉन्ग टर्म लोन जो डायरेक्टर्स को दिए होते हैं उसका पर्पस और रिकॉन बतानी होती है, और जो लॉन्ग टर्म लोन्स एग्जीक्यूटिव्स को यानी अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को, यानी कि हमारे क्रीम एम्प्लॉयज जो होते हैं बड़े वाले, उनको अगर लोन दिए हों लॉन्ग टर्म, तो कोई 5-6 बातें बतानी होती हैं। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, नेम ऑफ ईच पार्टी, और बहुत सारा बेडेड रिटर्न ऑफ प्रोविजन और रिवर्स, वो सारी चीजें बतानी होती हैं। और अगर लॉन्ग टर्म लोन हमने पेरेंट या सब्सिडरी या उसको दिए हों तो फिर भी हमने ये 5-6 बातें बतानी हो। डायरेक्टर को लॉन्ग टर्म लोन दिए हों 2 बातें बतानी होती हैं, और अगर हमने पेरेंट सब्सिडरी इनको लोन दिए हों तो 6 बातें बतानी होती हैं, और अगर हमने एग्जीक्यूटिव्स जो हमारे बड़े एग्जीक्यूटिव्स एम्प्लॉयज हैं बड़े बड़े, अगर उन डायरेक्टर्स के अलावा उनको लोन दिए हों तो भी 6 बातें बतानी होती हैं। अभी दिखाता हूं एक जगह पे जाके। और ये था, ये हेडिंग है लॉन्ग टर्म लोन्स की। दिखाता हूं जाके, क्या दिखाएं, बस खत्म करें। अब हालात आपको पता ही है हमारे, माने कि अभी भी ताज़ा ताज़ा पड़ा है लेकिन भूला हुआ है फाइनल अकाउंट भी। ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, आमतौर पर लोन्स ही होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। इसमें डायरेक्टर्स को जो लोन दिया हो उसके पर्पस और रिकॉन बतानी होती है, स्काई ब्लू से हाईलाइट हुआ है। और जो की पर्सोनल को पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट यानी रिलेटेड पार्टी और एसोसिएट्स को दिया हो, उसमें नेम, टर्म्स, कोलेटरल, मैक्सिमम प्रोविजन और रिटर्न ऑफ बताना होता है। डन? अब तो याद आ गया ना? ये बैलेंस शीट में कहां जाता है? ये बैलेंस शीट में कहां जाता है? नॉन करंट एसेट्स में। कहां पे? फिक्स्ड एसेट्स, पीपी, इंटेंजिबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स्ड एसेट, अब पता नहीं लोग डरते डरते लफ्ज यूज कर रहे हैं, पीपी और इंटेंजिबल के ऊपर इसने हेडिंग डाली हुई है फिक्स्ड एसेट। हालांकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा लफ्ज सब खत्म हो गया है, फिक्स्ड एसेट कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन हमारा कंपनी लॉ इन दोनों को फिक्स्ड एसेट कहता है। इस वजह से लोग ना फिक्स्ड एसेट ऊपर लफ्ज डाल रहे हैं, हालांकि दुनिया के
और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे बाहर के मुल्क की, ये फिक्स एसेट लफ्ज नजर नहीं आएगा। हम कंपनी लॉ से डरते हुए ये लफ्ज यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट, क्योंकि देखें इसने ना यहाँ पे डिस्क्लोजर में ये लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स, और फिर फिक्स्ड एसेट के बाद इसने आगे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। थोड़ी थोड़ी पिक्चर जहन में बनाना शुरू करें। पहले किसके डिस्क्लोजर पढ़े थे हमने? फिक्स्ड एसेट के। उसके बाद किसके डिस्क्लोजर पढ़े थे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड फिक्स एसेट पढ़ते हुए ये सब जहन में आना चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये पढ़ते हुए सब जहन में आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद करंट एसेट्स में हमारे ट्रेड डेट्स आते हैं और एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स आते हैं। इन्हीं में हम लोन्स एंड एडवांसेस भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, कुछ लोग अदर रिसीवेबल्स नीचे लेके जा रहे हैं, तो वो कोई मसला नहीं था। तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल। अब ये जो ट्रेड डेट्स हैं और लोन्स एंड एडवांसेस हैं बेसिकली, बाकी तो डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स तो नॉर्मल से होते हैं, अदर रिसीवेबल नॉर्मल से होते हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रेड डेट्स हैं, लोन्स एंड एडवांसेस हैं, जो करंट एसेट्स में आ रहे हैं, ये करंट नेचर के हैं। वो लॉन्ग टर्म लोन है और ये शॉर्ट टर्म लोन है। उन लॉन्ग टर्म लोन का अगर कोई करंट पोर्शन है वो यहां आ जाया करेगा, उसकी टेंशन नहीं, वो यहां आ जाया करेगा। वो लॉन्ग टर्म लोन है और ये क्या है बोले? शॉर्ट टर्म लोन, 6 महीने 8 महीने के लिए लोन दिया हुआ। अच्छा, और ट्रेड डेट, इन दोनों के ऊपर हमारा जो डिस्क्लोजर अप्लाई होते हैं वो ये हैं, जिनकी हेडिंग है करंट एसेट। लेकिन करंट एसेट देखे ना उसने कैश एंड बैंक का जिक्र किया, ना स्टोर एंड स्पेयर का, ना स्टॉक का, बल्कि उसने सिर्फ किसका जिक्र किया? डेट्स, रिसीवेबल्स, बस रिसीवेबल्स समझ लें, डेट्स, रिसीवेबल्स फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज। लेकिन नीचे जाके देखें उसने सब कुछ डाल दिया, डेट्स, लोन्स, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स। आपने सवाल किया ना एक दफा कि ये चार चीजें क्या हैं? डेट्स, लोन्स, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स। डेट्स, लोन्स, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स। यानी डेट तो ये होता है चीज उधार पे बेची, लोन होता है किसी को पैसे पकड़ाए उधार पे, एडवांस होता है किसी को एडवांस दे दिए, पैसे वापस ले लेंगे किसी जरूरत पड़ती है, अदर रिसीवेबल फिक्स एसेट बेचे, कोई भी चीज बेचे। तो अगर हम अपने जानने वाले को चीजें बेच रहे हैं, थोड़े अरसे का उधार दे रहे हैं, थोड़े अरसे का एडवांस दे रहे हैं, या थोड़े अरसे का अदर रिसीवेबल है, तो 1 2 3 4, अगर ये चार चीजें जानने वालों के साथ कर रहे हैं तो फिर आपने जो है इसके वही 6 डिस्क्लोजर देने हैं जो ऑलमोस्ट ऊपर पड़े हैं। हल्का फुल्का शायद 1 2 डिफरेंट हो, पता नहीं वो। एक तो मैक्सिमम नेम ऑफ ईच एसोसिएट, मैक्सिमम पास्ट ड्यू और इंपेयर्ड अलोंग विद एज एनालिसिस, एक नई बात है यहां पे, और बेटर रिटर्न ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन के रिवर्सल। उधर और इधर में क्या फर्क है? वैसे इसमें नेम था, इधर नेम है, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट है, ये इसमें 0.4 में कवर हो रही है मैक्सिमम एग्रीगेट। इधर टर्म्स दी हुई है क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, तो टर्म्स दी हुई है, और इधर शॉर्ट टर्म में उसने शायद टर्म्स को लिफ्ट नहीं कराई। इससे भी देखना था, हमने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेट्रल इधर नहीं मांगे, पर्टिकुलर्स ऑफ कोलेट्रल क्योंकि शॉर्ट टर्म नेचर का है, और बाकी मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, प्रोविजन और राइट ऑफ उधर है, और इधर भी है मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट भी है, प्रोविजन भी है, राइट ऑफ भी है। अब दो उधर नहीं डाले थे, टर्म्स और कोलेट्रल, उसकी जगह इधर डाल दिया इसने पास्ट ड्यू और इंपेयर्ड। ये आज मैंने रिवाइज करवाना है, और जस्टिफिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन अगर रिवर्स किया तो अंग्रेजी में लिख के बता दो क्या वजह बनी है। अब एक सवाल करते हैं जिसमें राइट हैंड से पानी पीते हुए ये हम सारी की सारी चीजें जो है वो डिस्क्लोजर के तौर पे डालते हैं। एक चीज और है, वो बाइकैप से ये कल परसों इसके बारे में बात हुई है, ये हमें कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल नहीं रही, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल नहीं रही, ये वाला डिस्क्लोजर। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपसे बात कर लेते हैं। अगर लोन 1 मिलियन से ज्यादा है तो उसका क्या करना है, फिलहाल इसको जरा छोड़ दें, इसकी टेंशन ना लें। चलें, तो आप बता दें इधर क्या जाएगा, बताएं ना जल्दी।
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डायरेक्टर्स, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड की पर्सनल, की पर्सनल, पर्पस, रिकॉन, और 6 चीजें। लेकिन इसमें एक नॉर्म है कि इसमें हम की पर्सनल के अलावा नॉन की पर्सनल को अगर लोन दे रही है ना तो वो भी लोग शो कर रहे हैं। की पर्सनल के अलावा अच्छा, डायरेक्टर्स के लोन आपको इधर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेंगे। डायरेक्टर्स के लोन के लिए कंपनी लॉ में शायद इजाजत वगैरह लेनी पड़ती है, वो बड़ा स्यापा होता है, इसलिए डायरेक्टर्स को लोग लोन ही नहीं देते। तो डायरेक्टर्स के लोन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे आज तक कभी नजर नहीं आए इतने। तो नोट नंबर 8 में अब हम जाके देखने लगे हैं कि ये वाले डिस्क्लोजर्स हैं या नहीं। अच्छा, इसमें मैं आपको आज एक चीज ऐड करवाऊंगा। ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, और तीसरी चीज एक नॉर्म है। नॉर्म क्या है कि अदर देन की पर्सनल को जो लोन दे रहे हैं लोग, उसकी टर्म्स बता रहे हैं। बस ये नॉर्म चल रही है। अब पेपर में आया तो आप भी बता दीजिएगा टर्म्स, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर्स, की पर्सनल, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, और आखिरी हेडिंग हम क्या डालेंगे? अदर देन की पर्सनल। अदर देन की पर्सनल, उनके नाम वगैरह नहीं हम डालते। और कुछ कंपनी तो इतनी सुस्ती करी है की पर्सनल के नाम भी नहीं डालते, हालांकि वो डालने चाहिए। जरा जाके नजर मारते हैं, नोट नंबर कौन सा है? 8। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, अच्छा उसने बार बार नहीं लिखा सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड, उसने एक ही दफा बस लिख दिया ऊपर ही, सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड। ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉइज लेस रिकवरेबल विद इन 1 ईयर। अब ये कौन से एम्प्लॉइज हैं? ये एम्प्लॉइज हमारे जो हैं वो क्या कहते हैं, की पर्सनल है या नहीं है? लोन्स गिवन टू एम्प्लॉइज ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी एंड रीपेएबल विद इन 2 to 5 ईयर। दीज लोन्स आर रिटर्न फ्री यानी इंटरेस्ट फ्री एंड आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द ग्रेच्युटी ऑफ रिस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। इसके बदले जो ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के वक्त देनी है उस पर हम कब्जा कर लेंगे। दीज लोन्स आर कैरिड एट कॉस्ट ड्यू टू मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट्स, यानी कि इनको डिस्काउंट नहीं किया हुआ। दीज इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस ऑफ लोन एग्रीगेटिंग टू 22 गिवन टू अ की मैनेजमेंट। अच्छा, यानी कि 198 में से 28 इसने 22 इसने की मैनेजमेंट को दिए हुए, तो बाकी फिर किसको दिए हुए? अदर देन की मैनेजमेंट। तो उसकी मोटी मोटी टर्म्स बता रहा है, ये नॉर्म चल रही है। अल्लाह का शुक्र है ये जो 3 लाइनें हैं ये वाला डिस्क्लोजर नहीं है, ये वो जो नॉर्म चल रही है ना, ये वो वाला डिस्क्लोजर है। क्योंकि ये जो 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं ये डायरेक्टर के बारे में भी नहीं है, ये एसोसिएट एंड रिलेटेड पार्टी के बारे में भी नहीं है, ये 198 माइनस 22 के बारे में है। और फिर 22 के बारे में उसने बता दिया दीज लोन्स इंक्लूड आउटस्टैंडिंग है 22। अब की मैनेजमेंट है, लेकिन की मैनेजमेंट में उसको फिर बताना चाहिए ये वाला डिस्क्लोजर भी, ये वाले भी उसको बताने चाहिए की मैनेजमेंट में। तो वो देखें, द मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम की मैनेजमेंट। समझ आई? सिर्फ की मैनेजमेंट की उसने क्या बताई है, बाकी एम्प्लॉइज की नहीं बताई। बाकी एम्प्लॉइज की सिर्फ टर्म्स बताना है, एक क्या चल रही है, नॉर्म चल रही है बस। These include the maximum aggregate amount outstanding is इतने, these include return। अच्छा, ये तो कोई सुई गैस को इन्होंने लोन वगैरह दिया हुआ है। बाकी ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुस्ती कर रहे हैं। असल में ये की मैनेजमेंट के नाम शायद कहीं और भी लिखे होंगे ना, कहीं ना कहीं लोग लिख देते हैं, तो इस वजह से ये वाली चीज खत्म करें। बाकी टर्म्स तो मोर और लेस इनकी भी यही होंगे शायद, इस वजह से उसने वो एम्प्लॉइज ही हैं, ये भी सारे टर्म्स भी कवर हो गई हैं किसी तरह। कोलेटरल अब कोई अगर लिया हुआ है तो सिक्योर्ड है, लेकिन सिक्योर्ड अगेंस्ट ग्रेच्युटी लिखा हुआ है उसने, हाँ सिक्योर्ड अगेंस्ट ग्रेच्युटी, ये भी बता ही दिया खैंस्तान के उसने, तेज तो बड़ा निकला। प्रोविजन राइट ऑफ होंगे नहीं, बस समझ आ गई बात। अब इसको हम सवाल में डालने लगे हैं, इसको हम सवाल में आज डालने लगे हैं। डन। तो आप बता दें इधर क्या क्या आएंगे, डायरेक्टर्स का पर्पस और रिकॉन्सिलेशन। इनकी रिकॉन्सिलेशन नहीं बनानी, इनकी ये चीजें बतानी है। और अदर एम्प्लॉइज जो हैं, अदर देन की एम्प्लॉइज, उनकी टर्म्स। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेज 590, हेडिंग नंबर ए, हेडिंग नंबर बोलें बी, और आज अच्छा सॉरी ये इसको रहने दें, यानी कि अगर अदर देन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है तो बता दें
यानी कि इधर इधर भी अदर देन आर्म्स लेंथ था। रिटर्न फ्री का मतलब है इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री लोन दिए हुए तो लिख के बता दें इंटरेस्ट फ्री है, हमने इनसे लोन नहीं लेना। इस लाइन का ये मतलब होता है। बी और सी डालें, एक क्या है नॉर्म लोन्स, ये लॉन्ग टर्म है, ऊपर तो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म। और इनकी एंट्रीज क्या हुई हैं, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, इस सारे की एंट्री हमने कहीं लिखी हुई है? ओहो, इस सारे की एंट्री आपको बताई थी मैंने, लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। लोन टू अदर देन, बोले अदर देन की पर्सनल, उसमें नॉर्म क्या है उसकी, टर्म्स बता दें, नाम वगैरह बताने जरूरी नहीं है, ये कर रहे हैं सारे ही लोग कर रहे हैं। असल में लॉन्ग टर्म लोन ज्यादातर आपको जो मिलेंगे ना वो कंपनीज की पर्सनल को दे रही हैं और छोटे एम्प्लॉयज को दे रही हैं। बाकी इन कंपनीज को लोन वगैरह दे दें, पेरेंट सब्सिडरी को लोन देता था कंसोलिडेशन में हमने पढ़ा, तो पीटीसीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है तो ये सारे डिस्क्लोजर आएंगे, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डिस्क्लोज करना है, ना कि उसको छुपाना है और कैंसिल करना है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो अगर पीटीसीएल सब्सिडरी को लोन दे दे तो फिर तो ये सारे डिस्क्लोजर बनाने पड़ेंगे उसके। डन जी। तो इसके लिए आज हम सवाल करने लगे हैं फाइनल अकाउंट के चैप्टर के अंदर। इस क्वेश्चन नंबर वो जो है ना हमारा लेक्चर प्लान, उसमें एक एंड पे सवाल डाला हुआ है, उसको निकालें। वही जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, उसमें जो आखिरी क्वेश्चन है उसका पेज नंबर मुझे बता दें। बिल्कुल पहुंच गए आप, थोड़ा सा आगे चलो, थोड़ा सा आगे 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 और आगे। हाँ ये वाला सवाल, इसका पेज नंबर बताओ। ओ ये पिछला 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 639, पेज 639, क्वेश्चन नंबर 7, पेज 639। ओके, अब पिक्चर आपके जहन में क्या है? डायरेक्टर दो चीजें, की पर्सनल, पेरेंट सब्सिडरीज वगैरह 6 चीजें, और अदर एम्प्लॉइज टर्म्स। मोटे जो अंग्रेजी लिखी हुई बताइए, टर्म्स में उन्होंने कोलेटरल भी बता दिया, अरसा भी बता दिया, सब कुछ ही बता दिया, लेकिन नाम तो नहीं बताने। फिर पढ़ लेना पहली 2-3 एडजस्टमेंट्स, पहली 2-3 एडजस्टमेंट्स तो पढ़ लेना, आखिरी एडजस्टमेंट फिर बाद में पढ़ते। अच्छा, वो ट्रायल से भी मैच कर लेंगे किस किस के बारे में क्या क्या बता रहा है। नहीं बुक वॉल्यूम 2 नहीं लाए हुए, साथ वाले से देख लो, उसमें देखना मना किया है आपने अपनी किताब, पुरानी बुक है, हाँ उसमें नहीं है। जी ये दें उधर से शेयर। अच्छा जी, ये रीस्टार्ट होता है, हम उतनी देर में पढ़ लेते हैं। जिन लोगों के पास बुक नहीं है परेशान ना हो। सबसे ऊपर ट्रायल में आ रहा है लोन टू डायरेक्टर्स, टू या फ्रॉम। अच्छा ये ना कभी कभी टू बताया नहीं करेगा, लेकिन डेबिट साइड पे आया करेंगे, तो यहां से पता चल जाया करेगा। लोन टू डायरेक्टर्स 16 मिलियन के आ रहे हैं, और उसने ऊपर रेफर नहीं दिया हुआ नोट 1 को, लेकिन जिनके पास बुक नहीं सुनने लिखा हुआ, लोन टू डायरेक्टर्स इंक्लूड डिसबर्समेंट ऑफ 4 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर फॉर बाइंग अ मोटर कार, जिसके थे पहिए 4। आप मुझे ये बताएं कि जो लोन टू डायरेक्टर दिया है, अगर इसकी कभी पेपर में मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट और इस किस्म की चीजें भी दे दे, तो उनको भी बेहतर है कि डिस्क्लोज कराएं, या फिर उनको डिस्क्लोज ना करके आए, ना करके आए। डिस्क्लोजर्स में ज्यादा एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं, जिसने डिस्क्लोजर उसने
मांगे हैं वो ही बना देने हैं, यानी उसने सिर्फ दो चीजें मांगी है, पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन। जी, फाइनल अकाउंट। चलो ये तो खुला रहना इधर ही। जी, पेज नंबर 639 639 639 39 39 637 एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर। चलो ये तो और ही दुनिया है, छोड़ें इसको। लोन टू डायरेक्टर 16 मिलियन। लोन टू डायरेक्टर इंक्लूड डिस्बर्समेंट ऑफ 4 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर फॉर बाइंग अ मोटर कार। तो मुझे बताएं कि ट्रायल के अंदर लोन रिसीवेबल कितना आ रहा है? 16। इस साल कितना दिया? 4। तो फिर बाकी क्या करूं? ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, बैलेंसिंग कितना बना, क्योंकि ट्रायल में तो क्या आ रहा होता है? कैरी डाउन। तो ये रिकॉन्सिलेशन बन गई, लेकिन ऑब्वियसली हमने तो स्टेटमेंट फॉर्म में बनानी है। ओपनिंग प्लस डिसबर्समेंट माइनस रीपेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग। ओके, लफ्स बताएं क्या यूज हो रहा है? लफ्स बताएं क्या यूज हो रहा है? ये तो पीपी का नोट होना है, मुझे पता है। ये तो बहुत ही स्यापा प्रोग्राम लग रहा है, कोई तो सफाई उल्टा करना पड़ा इनको। अच्छा, लफ्स क्या यूज हो रहा है? यहां लिखा हुआ था नॉन करंट एसेट्स, यहां फिक्स एसेट्स लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, हालांकि लोन्स एंड एडवांसेस भी लिख देना काफी था, क्योंकि ऊपर क्या लफ्ज लिखा हुआ था? नॉन करंट एसेट। तो ये अभी कंपनी की तरफ से आ रहा है, ये परेशान ना हो। तो चलें जी, शुरू करें। कंपनी का नाम RL, पूरा लिखना है RL। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नोट्स मांगे हुए सिर्फ नहीं, हम बैलेंस शीट भी इसमें डाल लेंगे, ये भी बनाएंगे। एज ऑन जून 30, 2018। ये बहुत पुराना सवाल है, भी तो हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, उनको तो पुराना सवाल है, ये कोई आईकेप का तो नहीं है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स। जी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मार्कर भाई ब्लैक कोई और भी जरा फोन करके उसे कह दो। चलो ठीक है, अभी पढ़े हुए एक दो देखते। Notes to the financial statements. Note number 7. RL notes to the financial statements for year ended blah blah blah. Note number 7. यही नाम, long term loans and advances। जी,
लोन टू डायरेक्टर्स जी कितने 16 कैरी डाउन आया करेगा यहां छोटा सा लिखते रहे ब्रैकेट में ट्रायल का कैरी डाउन आया करेगा यहां पे ओके इसके साथ नोट नंबर 7.1 और 7.2 इस तरह ना कर लें इस तरह 7 बस असल तो इस तरह होना चाहिए वैसे ओके इसके नीचे जो है 4-5 लाइनें छोड़ दें क्योंकि अभी लोन टू डायरेक्टर्स आएंगे लोन टू एसोसिएट्स आएंगे लोन टू की पर्सोनल आएंगे लोन टू अदर एम्प्लॉयज आएंगे ये सारे लोन्स आएंगे ओके नोट नंबर 7.1 और 7.2 जी पर्पस लोन टू डायरेक्टर्स इज फॉर द परचेज ऑफ मोटर कार बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करें अभी फिर वो ये सारे पर्पस वगैरह दो दफा पास पेपर में लिखवाए हुए हैं इसलिए मैं अब लिख नहीं रहा तो ये पर्पस यहां लिख दें लोन टू डायरेक्टर्स इज फॉर द परचेज ऑफ मोटर कार रिकॉन्सिलिएशन ओपनिंग इस साल जो दिया लेस जी क्लोजिंग कितने ट्रायल में इस साल कितना दिया उसने वापस कितना किया कोई नहीं बैलेंस ही निकाल लें अपने अच्छा अगर एक बात पूछने को अगर इसमें से 1 मिलियन अगले साल वापस करना होता सवाल में लिख देता 1 मिलियन इस साल 4 लिया है लेकिन 1 मिलियन अगले साल वापस करना है तो यहां कितना आता अगर लिखा होता 1 मिलियन अगले साल वापस करना है यहां 0 ही आता तो ये भी 16 ही रहता ये भी 16 ही रहता क्योंकि ट्रायल में तो 16 आ रहा है उसमें से एक अगले साल वापस करना है यहां भी 16 ही रहता यहां पे अभी लेस करंट पोर्शन तो 16 में से 15 हो जाता एक जहां करंट एसेट्स में आ जाता लेकिन वो अभी एक लोन में आ रहा है वो करवा देता हूं मतलब ये है कि अगर कोई अगले साल वापस होने तो उसे यहां ना डाल दीजिएगा वो ये होगा 15 और एक कैरी डाउन का ब्रेकअप होगा करंट और नॉन करंट में डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स हमारे साल की रीपेमेंट नहीं है पर्पस और रिकॉन्सिलेशन आगे चले लॉन्ग टर्म लोन्स टू एसोसिएटेड कंपनीज ये देख लें लॉन्ग टर्म लोन्स टू एसोसिएटेड कंपनीज एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज इसमें 6 चीजें डिस्क्लोज करनी है लॉन्ग टर्म लोन टू एसोसिएटेड कंप्राइज का मतलब है कि कोई 2-3 लोन नहीं है इसमें बस एक ही लोन है कंप्राइज लोन टू सब्सिडरी क्यू लिमिटेड इन विच वी होल्ड 70% इक्विटी and one common director. A loan is payable in 10 equal annual installments starting from next year. Markup is 15% is secured against land in Lahore. और मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट वगैरह उसने नहीं बताई अनलकीली और कोलेट्रल बता दिए नेम बता दिए टर्म्स बता दिए मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट नहीं बताई प्रोविजंस और राइट ऑफ तो होंगे ही नहीं मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बतानी चाहिए थी ही शुड हैव तो सवाल में गलतियां निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन आप यहां लिख लें मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट भी बतानी चाहिए थी सवाल वाले को ऐसी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लें क्योंकि कोई बना बनाया डिस्क्लोजर आए तो प्रोविजन राइट ऑफ 0 हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बतानी जरूरी होती है तो देखिए मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट भी उसे बतानी चाहिए थी ओके जिनके पास किताब नहीं है लिख नहीं रहे पॉइंट 2 में मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट बतानी चाहिए थी इस तरह लिख नहीं रहे हम तो फिर जान ले लेते थे फिर सवाल की इस तरह
ओके, टीए को बुलाएं कॉल करके, इधर कर दें कैमरा जी। लोन टू एसोसिएटेड कंपनी, इधर ही नाम बता दें, इधर ही नाम बता दें। क्यों लिमिटेड कितना? 20। और जब एंड आएगा इधर से माइनस कर दीजिएगा लेस करंट पोर्शन। इसमें बताना जरूरी नहीं किसका है, यहां टोटल आ जाएगा कुछ और उसमें से फिर माइनस कर दीजिएगा जी। 20 में से 10 नहीं 2 माय डियर, 10 नहीं 2, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, तो 2-2 मिलियन की किस्तें वापस करनी है अगले साल से। तो कितना लोन दिया है, कितने सालों में वापस करना है, अगले में कितना वापस करना है, इसको माइनस करके साथ ही रिक्लासिफाई कर दें यहां लाके करंट एसेट में, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। भाई ये किताब का सफा नंबर देख के ना हाथ खड़ा कर दें, इनके पास सवाल नहीं है उसके लिए कॉपी करवा दें। किताब का सफा नंबर देख के इसकी 15 कॉपीज करवा दो, किताब उधर पड़ी हुई है जी। करंट पोर्शन डायरेक्टर और दोनों से है तो दोनों को जमा करके बस इधर ले जाएं, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना करंट पोर्शन है। अच्छा जी, आप बता दें आगे क्या डिस्क्लोज करना है, नाम हो गया डिस्क्लोज, टर्म्स कोलेटरल मैक्सिमम एग्रीमेंट गिवन नहीं है जी। नोट नंबर 7.3, 7.345 हमने क्लास में किए थे लेकिन एक में भी कवर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 7.3 लिखें जी, लोन इज, टर्म्स लिखे ना, लोन इज पेबल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, loan is payable in 10 equal installments, 10 equal annual installments starting from next year. अब कोलेटरल के बारे में लिखते हैं, टर्म्स में वो डाल दें मार्कअप इज 15% एंड लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट, लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड इन लाहौर। हाँ एक ही पॉइंट में डाल दें, भाई ये क्यों दोबारा मांग रहे हैं। ओके नेक्स्ट मारियो, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन राइट ऑफ, मैक्सिमम एग्रीगेट ये होती है कि लोन का कैरी डाउन तो 20 है लेकिन दौराने साल हो सकता है वो 25-26 उसने टच किया हो, तो 12 महीने के कैरी डाउन में से सबसे ऊपर वाला उठा के फेंका जाता है। चलें जी आगे, आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने आखिरी दम तक इंशाल्लाह हमारे साथ रहने हैं, बाकी घर बैठ के हमारे साथ हैं। यहां पे खड़े होकर एक डिस्क्लोजर बता दें और जो बनता है जी क्या, हाँ तो एम्प्लॉइज कहाँ है, एम्प्लॉइज को तो लोन ही नहीं दिया, एम्प्लॉइज कहाँ है, एम्प्लॉइज के लोन ही नहीं दिया एम्प्लॉइज को, अभी तक तो अगला पॉइंट मैंने पढ़ाया ही नहीं जी। यहां तक खड़े होकर बता दें कोई और डिस्क्लोजर बनता है, बताओ ना खुल के बताओ। अच्छा माय डियर, ये ना पास पेपर क्वेश्चन 2 में भी हमने जानने वालों को उधार पे चीजें बेची थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जानने वालों को उधार पे चीजें बेची थी, तो क्या हो गया, स्लो हो गया भाई।
असल में ना हमारी कुछ होती हैं कंपनीज जो हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में, और हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बाहर के मुल्क में। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, तो डेटा अवेलेबल है। तो आज तक कभी इतनी डिटेल में डेटा उसने दिया नहीं, तो लगे हाथों इस सवाल के आगे, इस एडजस्टमेंट के आगे लिख लें, लगे हाथों डिस्क्लोजर दे जाते हैं पेज 584 वाला। लगे हाथों पेज 584 का लास्ट बुलेट वाला डिस्क्लोजर दे जाते हैं, जो पेज 586 पे हमने बनाया देखा था। नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज और रिलेटेड पार्टीज वो तो कवर हो गया, क्यू लिमिटेड। अलॉन्ग विद द बेसिस ऑफ रिलेशन हमारी सब्सिडरी है, अलॉन्ग विद द कॉमन डायरेक्टरशिप हमारा डायरेक्टर एक है, उसका नाम दिया हुआ है जो कॉमन है, और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। और अगर ये हमारी पाकिस्तान सब्सिडरी ना होती, फॉरेन सब्सिडरी होती, तो फिर हम इसकी बजाय इसका ये वाला डिस्क्लोजर दे देते जो हमने पेज 586 पर पढ़ा था, तो फिर हम ये वाला इसका डिस्क्लोजर दे देते। तो अब आप कहेंगे ये डिस्क्लोजर यानी क्या मतलब, आप ये बनाने लगे हैं? तो मोहतरम दो बातें, डेटा अवेलेबल है इसलिए मैं बनाने लगा हूं, और दूसरी बात, आज तक अगर कभी ICAP ने टेस्ट नहीं किया और पास पेपर के अंदर हमने नहीं बनाया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने तो आपको बना बनाया दिखा दिया हुआ है। आज डेटा सवाल में आया, अगर आप ये कहें कि ये क्या बात हुई, ये क्लास में नहीं कराया था, डिस्क्लोजर कराया नहीं हुआ, दिखाया तो है। चलें जी, नोट नंबर नहीं 7 पॉइंट रहने दें इसको, विशाख आप नोट नंबर 8 बना दें, कुछ और कर दें। अभी हमारे ये इस नोट में कुछ एक दो चीजें रहती हैं, इसलिए एहतियातन मैं आपको कह रहा हूं, बाकी पेपर में कोई मसला नहीं। 7.4 भी बना जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है, 7.4 भी बना जाएंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन इस नोट को हम डालते होते हैं ट्रांजैक्शंस विद एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। नॉर्मली इस नोट की हेडिंग बनती है, हमने शायद डाली हुई है एक जगह पे, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का। ये वाला जो नोट है ना फॉरेन वाला, ये डालते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स, और इस वाले की भी शायद यही हेडिंग हो। नहीं, इस वाले में इस कौन सी एग्जांपल है? एग्जाम्पल 7, लेकिन इसमें हमने वो हाँ ये डाला हुआ है, बिल्कुल यही वाला आपको दे रहा था, अंडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एक जगह होती है जो ना P&L से लिंक होती है ना बैलेंस शीट से लिंक होती है, और उसका नाम होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। उसमें उससे ट्रांजैक्शंस नहीं बताई जाती, उसमें सिर्फ उनके नाम वगैरह और डिटेल बताई जाती है। मिसाल के तौर पे अब सारी डिस्कशन ये हो रही है कि ये कहां फेंकना है, नोट 8, 9, 10। तो मिसाल के तौर पे हम एनुअल रिपोर्ट खोलते हैं। एनुअल रिपोर्ट किधर आ रही है? ये एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, इसमें कुछ डिटेल आ रही है, और इसमें कुछ कंपनीज के नाम वगैरह, उनसे रिश्ता, हमारी उनमें परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, ये P&L बैलेंस शीट के एंड पे बनता है। तो यहां पे जाके, और जो फॉरेन आपकी सब्सिडरीज हैं उनकी भी डिटेल है कि फॉरेन सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं, सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और लोकल की भी हैं डिटेल। तो ये एक नोट कहां फेंकना है आपको पहली दफा बताया जा रहा है, लेकिन कैसे बनना है ये आपको बताया जा चुका हुआ है। तो अब जरा हम आके देखते हैं कि हम अपने अगर सवाल के अंदर वापस आए, तो नहीं सवाल से तो हम नहीं आए थे, हाँ हम अभी उसके अंदर थे, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में थे। हम अगर फाइनल अकाउंट के चैप्टर में वापस आए, तो आज हमें यह पता चला कि ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको कुछ, कि पेज 584 पे ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एड्रेस हम डालते होते थे, लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है हमने, और नीचे वाला डालते होते थे PPE के सब नोट पे।
कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिल्कुल नीचे एंड पे फेंकते होते हैं। आज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी बिल्कुल नीचे एंड पे फेंकते होते हैं आज। अच्छा, मसला जनरल डिस्क्लोजर्स के वो कहां फेंक रहे हैं? अगले वाले तो लिखे हुए ना, ये फिक्स्ड एसेट है, ये करंट एसेट है, ये है। मसला सिर्फ 2 सफ़ों का है, मसला इन 1-2 सफ़ों का कि ये नोट कहां फेंकने हैं। तो इसमें जी 2 नोट हैं, वो देख लें आज कहां फेंकने होते हैं। एक नोट है ये पेज 584 वाला, नेम ऑफ एसोसिएटेड कंपनी एंड रिलेटेड पार्टीज। तो इसका एक ही नाम डाल के हम फेंक देते होते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड, इसको भी यहां फेंकते हैं, इस वाले बुलेट को भी यहां फेंकते हैं। ये यहां लिखा हुआ है, हमने ये बात यहां लिखी हुई है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। और ये वाला जो है इधर तो हमने नीचे बुलेट में याद रखने के लिए वैसे ही लिखा हुआ है, इसको कहां फेंकते हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। क्लियर हो गया? तो अब इसको जो है वो शो कर दें, इस तरह की कोई बना देते हैं। चलें जी, बांट दें सफा। अब आप ऐसा करें, यहां पे जो है वो आप नोट नंबर 7 के अंदर 10-12 लाइनें छोड़ दें और आज नोट 8 बोलें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अच्छा, आप बताएं नाम क्या क्या डिस्क्लोज करना है? नेम, नेम, रिलेटेड पार्टी का नेम क्यू लिमिटेड। मुझे लगता है आप उस पेज के ऊपर नहीं है जिस पेज पे ये डिस्क्लोजर है। वो पेज कौन सा है? दैट पेज इज पेज 584 का आखिरी बुलेट। नेम के बाद क्या है? बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। उसकी फुफ्फी और हमारी फुफ्फी दोनों जो है वो क्रिकेट खेलती थी। सॉरी, ये तो अजीब सी बात होगी। अच्छा, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप सब सिडरी। और ये भी लिखते हैं कॉमन डायरेक्टर, ये भी बेसिस ऑफ रिलेशन लिखते हैं, 2 रिलेशन लिखते हैं। डायरेक्टर भी कॉमन है, ये अलग से बताना है कॉमन डायरेक्टर का नाम, ठीक है, फिर वो कर दें। अगला बताएं, कॉमन डायरेक्टरशिप नॉट एप्लीकेबल, या है कोई डायरेक्टर कॉमन? ये कॉमन डायरेक्टर, ये स्पेलिंग गलत है जी, मिस्टर अहमद। और परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जरूरी नहीं है, हो सकता है बस हमारे कॉमन डायरेक्टर ही हो। एक ही दफा बना रहे हैं और वो भी ऐसी अंग्रेजियां स्पेलिंग लिख रहे हैं कि बंदे को समझ ही ना आए जी। 70%। तो यहां लिख लें लोकल और फॉरेन सब्सिडरी एसोसिएट वगैरह यहां आया करेंगी। यहां छोटा सा उर्दू में लिख लें, लोकल और फॉरेन सब्सिडरीज वगैरह इस नोट में आ जाया करेंगी। फॉरेन में कंट्री भी बतानी होती है और चीजें भी बतानी होती हैं जी। बस फॉरेन का नीचे अलग से डाल दें, डिटेल ऑफ लोकल सब्सिडरीज, डिटेल ऑफ फॉरेन, और फिर उसमें इस तरह जी। और कोई सवाल पूछ रहा था? नेचर और लीगल स्टेटस के नोट के साथ नोट 2 फिर इसको बना दें, बिल्कुल कोई मसला नहीं। नंबरिंग असूली तौर पे ये P&L बैलेंस शीट के नोट्स खत्म होने के बाद एंड पे आना चाहिए, उसका काम क्यों खींच रहे हो, उसकी ऐनक उतार रहे हो? मैंने हाँ उर्दू में लाइन ये बोली है कि इस हेडिंग के तहत, इस हेडिंग में लोकल सब्सिडरीज वगैरह और एसोसिएट्स और फॉरेन सब्सिडरीज एसोसिएट वगैरह आएंगी। तो आज हमें 2 चीजें पता चल गई जो कहां फेंकी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, थ्योरी फॉर्म में चलेगा, चलेगा, कोई मसला नहीं। जी माय डियर, सवाल का पेज नंबर
639। IFRS 15 में एक दो छोटी सी ले अवे सेल और कंसाइनमेंट सेल हमारी रहती है, वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे अगली क्लास में। जी आगे चले माय डियर। लोन्स टू एम्प्लॉयज इंक्लूड्स लोन टू की पर्सनल अमाउंटिंग टू 10 मिलियन। लोन्स टू एम्प्लॉयज ऊपर कितने हैं? 30 मिलियन के। इसमें की पर्सनल को 10 मिलियन के दिए हैं, जिनके नाम अमजद और अकरम है। बड़े खूबसूरत नाम है, अच्छे नाम है। फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन पेबल ओवर 5 years कैरिंग इंटरेस्ट एट 5%। सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अगेन मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट नहीं दी, इसको देनी चाहिए थी। अदर लोन्स आर फॉर परचेज ऑफ मोटर कार्स एंड मोटर व्हीकल्स। देखिए ये लोन तो एम्प्लॉयज ही हैं, तो ये फिर अदर लोन्स कौन से हैं? ये तो हो गए लोन्स टू एम्प्लॉयज टू की पर्सनल, तो ये अदर लोन्स कौन से हैं? वो जो नॉर्म वाले बताए हैं, वो जो नॉर्म वाले। सही है जी, अलग अलग कर लिए 10 20। 10 का नाम बता दें और 20 का नाम बता दें। लोन्स एंड एडवांसेस टू, इस तरह कर लें बेशक, इस तरह ना कर लें। लोन टू एम्प्लॉइज की पर्सनल को हम भी थोड़ा सा जरा खेले ना, जैसे लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आजकल खेल रहे हैं। अदर एम्प्लॉइज, उन्होंने तो क्या किया हुआ था? उन्होंने तो टोटल डाल के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि नीचे डब्बे में डाला हुआ था कि की पर्सनल ये हैं, बाकी ये हैं, तो हमने ऊपर ही बता दिया। खैर है जी। की पर्सनल कितने थे? 10। और 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 20। ओके, अब की पर्सनल के लिए तो मेन हमारा डिस्क्लोजर है जिसमें 6 बातें हमने बतानी है। मेन हमारा डिस्क्लोजर है जिसमें हमने 6 बातें बतानी है की पर्सनल के लिए। इसके लिए भी कितनी बातें बतानी थी? 6। इसके लिए भी डिपेंडिंग अपॉन डाटा अवेलेबल। और डायरेक्टर्स के लिए 2 बातें। और ये तो नॉर्म वाले हैं, ये तो नाम वाले हैं, तो इसमें नॉर्म वालों के लिए आमतौर पे बस टर्म्स बतानी है। ओके, इसके लिए 6 बातें। नाम लिखें। लोन टू की पर्सनल इज गिवन टू अमजद एंड अकरम। लोन टू की पर्सनल इज गिवन टू मिस्टर अमजद एंड अकरम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। पेबल, हाँ पेबल ओवर 5, ठीक है, पीरियड ऑफ 5 years। अभी टर्म्स ही जारी रखें। कैरिंग इंटरेस्ट एट 5%। and collateral obtained is property documents। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट लिख के आगे डैश डैश डाल दें, ये फिक्रा नहीं पूरा हो सकता। पिछले में भी मुझे लिखवा देनी चाहिए थी मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट। ये बात पेपर में ना लिखें, लेकिन अपने याद रखने के लिए तो भी लिख लें। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट डैश डैश। ओके,
आखिरी बात जी, नोट नंबर 7.5, वो जो नॉर्म वाला है 7.5 में अदर एम्प्लॉइज का डिस्क्लोजर देना होता है, नहीं देना होता? वैसे लॉ के मुताबिक नहीं देना होता, लेकिन हमने इसको क्या बना लिया है, नॉर्म बना लिया। और हमारा ये उड़ क्यों गया सारा लिखा हुआ, ए बी सी, कितने गई सी, अदर एम्प्लॉइज, अदर की बसाना नहीं, नॉर्म्स, नॉर्म, ये नॉर्म है, इसमें टर्म्स वगैरह बता दें अदर लोन्स आर टू एम्प्लॉइज फॉर परचेज ऑफ मोटर कार एंड मोटरसाइकिल एंड साइकिल एंड खोता रेडी। कोई होंगे हमारे जैसे भी खोते के पीछे रेडी लगा के, खोता रेडी एज इट इज, ये कॉपी कर दें बस। ये नॉर्म्स है, नॉर्म है, ये कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ। मैं लॉ च लिखे ने जी वाले बड़ी बात नॉर्म नहीं। आई कैप 14 अगस्त पे इवेंट कर रहे हैं, आई कैप बुला रहे हैं हमें कि आज उसी है जिन्होंने कर लिया हुआ है। एक आपका भी इवेंट होना है सितंबर में। अच्छा, ये पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 के अंदर किया हुआ है हमने, इसका डेटर और प्रोविजन का टी काउंटर ऑफ वर्किंग में बना के सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और डाउटफुल वो सारा मुझे अलग करके बता दें। ये आपको 2 मिनट में दे रहा हूं। अब ये ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ये वाला टोटल करा दें अभी, ये टोटल 66 64 को इधर ले जाए, 64 उधर चला गया, 2 इधर चला गया। अच्छा जी, सफ़े के नीचे जगह खाली है, डेटर ऑफ प्रोविजन का बनाएं टी काउंट और उसके कैरी डाउन्स लिखें ऊपर से उठा के, और फिर ज़रा ट्राई करें।
मुझे लगता है पेपर मेरे हैं, तुम्हारे नहीं है भाई। नहीं, नॉन सीरियसनेस तो कभी हमने अपने जमाने में नहीं दिखाई थी। ट्रेड एंड रिसीवेबल्स कितने हैं? 100। प्रोविजन 20। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स यानी ट्रेड डेट्स कैरी डाउन 100 और प्रोविजन trade and other receivables include receivable from our associate Qt Limited amounting to 15 million। क्यूट लोग मुस्कुरा रहे हैं, इतने शर्माया ना करें। Provision for doubtful debt include provision of 2 million against receivable from Qt। Bad written offer 3 for Qt। असल में इधर टोटल आते हैं लेकिन बस, और अब उसने दिए ही नहीं कोई, फिर टोटल यही होंगे। बैड रिटर्न ऑफ 3। असल में बैड रिटर्न ऑफ कैरी डाउन तक माइनस हो गए होते हैं। Receivable from CL include 5 million which are past due for more than 60 days but less than 90 days। इसका कुछ नहीं करना अभी। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट इसको भी छोड़ दें। बाकी बता दें, ये जो पास्ट ड्यू होते हैं ये बैड डेट नहीं होते, इसका बताएंगे। इसका डिस्क्लोजर एक बनता है, वो आज पहली दफा बनवाना है जी। 85 क्यूट से या नॉन क्यूट से? नॉन क्यूट अदर से। साड़ी एसोसिएट तो क्यूट ही होनी है ना, तो बाकी एसोसिएट नॉन क्यूट। 80 अदर्स। अपनी गली का तो कुत्ता भी शेर नजर आ रहा है। ओके नेक्स्ट, गलत मिसाल दे दीजिए। अब हमने क्या करना है, अगला काम किसी को याद हो क्या करना होता था? नहीं भाई, इसको इधर लाना होता था, इसको इधर लाना होता था। 2 13 बोले ना, इस तरह कर लें 13 2। और अब फेस पे 4 लाइनें डलेंगी। अब फेस पे कितनी लाइनें डलेंगी? 4 लाइनें डलेंगी। याद? पास पेपर क्वेश्चन 2 जरा रिवाइज कीजिएगा कभी जाके। चलें, याद नहीं भी तो पता चल गया। इसका कुछ नहीं करना होता, इसको करके इधर ले आना होता है। अब आपकी निगाहें बस इस पे होनी चाहिए कि 100 को कैसे तकसीम किया हमने। तो अब आप ऐसा करें, पहले मुझे 67 और 13 का नाम बता दें, फिर 2 और 18 का नाम बता दें। 67 और 13 का नाम। कंसिडर्ड गुड फ्रॉम CL, कंसिडर्ड गुड फ्रॉम अदर्स, कंसिडर्ड डाउटफुल फ्रॉम CL। तो फिर 2 हेडिंग्स बना लें। कंसिडर्ड गुड की एक हेडिंग बना लें, एक हेडिंग बना लें कंसिडर्ड, और टोटल इनका 100 ही आ जाएगा। टोटल इनका 100 ही आ जाएगा। ये है तो 100 ही। सो नोट नंबर
9 ट्रेड डेट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। ये करंट एसेट हैं, ये करंट एसेट हैं। ट्रेड डेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट। इन पे कौन सा वाला डिस्क्लोजर लगता है? इन पे डिस्क्लोजर लगता है पेज 591 वाला। इन पे कौन सा डिस्क्लोजर लगता है? पेज 591 वाला, जो मेरे करंट एसेट्स हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स, ये जो लाइन लिखी थी, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स। जी, ट्रेड डेट्स वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखें। Considered good, क्यूट लिमिटेड, अदर्स। अच्छा, ये क्यूट लिमिटेड को रिलेटेड पार्टी में भी ले आइएगा। अगर इसकी परसेंटेज, कॉमन डायरेक्टर, बेसिस एसोसिएशन सारी दी हो तो क्यूट लिमिटेड को भी इसमें डाल दीजिएगा, कोई मसला नहीं। क्यूट ही है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तो इसको भी इधर डाल दीजिएगा क्योंकि ये भी एक रिलेटेड पार्टी है। लेकिन अभी ज्यादा डेटा नहीं दिया हुआ था, तो अब शायद आप उस डिस्क्लोजर में जाके छोटा सा CL लिख सकते हैं, बाकी डेटा मिसिंग है। जी, बेसिस ऑफ रिलेशन भी वैसे दी हुई है, एसोसिएट है हमारा, दी नहीं हुई? हाँ, तो CL और एसोसिएट रिलेटेड पार्टी में जाके डाल सकते हैं आप। अच्छा जी, बोले भाई। 13 दो नहीं, कंसिडर्ड गुड हेडिंग है ऊपर 67। तो हालात माड़े ही हैं। 13 कंसिडर्ड गुड और 67 कंसिडर्ड गुड। कंसिडर्ड डाउटफुल 100। अच्छा, ये 100 ना ट्रायल से उठाना होता है। अगर सही है, अगर कोई एरर है इसमें तो जाहिर बात है फिर सही करके उठाना पड़ेगा। लेस प्रोविजन। अच्छा, इसमें फिर अलग अलग नहीं करना होता, जैसे कुछ अभी पूछ रहा था ना, करंट पोर्शन में अलग, करंट पोर्शन में भी अलग अलग नहीं बताना होता, इसमें भी अलग अलग नहीं बताना। ऊपर बता दिया, बस 20 को उठा लें, ये ट्रायल से उठा लें 20। 80 trade debts and other receivables 80, note number 9। Okay, now name of each associate and related party, Qt Limited. Maximum aggregate amount outstanding at any time during the year calculated by reference to month end balance। वैसे हमारे महीने का, हमारे साल का कैरी डाउन क्या था? हमारे साल का कैरी डाउन 15, ये तो साल का कैरी डाउन था। लेकिन अगर हर महीने के कैरी डाउन चुने तो उसमें से सबसे बड़ा कैरी डाउन कौन सा था? ये 25 से 15 में पड़ा नहीं हुआ, दौराने साल कोई 25 की सेल हो गई थी तो कैरी डाउन 25 पे आ गया था। तो 12 महीने के कैरी डाउन में से सबसे बड़ा कैरी डाउन, ये तो 12वें महीने का कैरी डाउन है। मैंने सबसे 12 महीनों में से एक बड़ा कैरी डाउन उठाया। तो ये वो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट है जो अल्लाह आपका भला करे। अभी तक बार बार मैं कह रहा था दी होनी चाहिए थी पिछले दोनों में भी, लेकिन उसमें नहीं दी हुई थी, इसमें दी हुई थी। तो लिख लें, एज इट इज कॉपी कर लें। मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ एनी मंथ फ्रॉम Qt इज 25। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लें। हाँ जी, भाई कह रहे हैं कि उनकी राय आ रही है कि अब इस 0.5 को डिस्क्लोज कर दें। मेरे राय है कि तरतीब से चलते हैं। नेम आ गया, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आ गई। तीसरे की तरफ मैं आता हूं। मतलब ये कि आपको जवाब देके एहसास दिलाना नहीं होता, तरतीब सिखाना मकसूद होता है। लेकिन कई दफा ज़ाहिरी बातें, अल्फाज ऐसे होते हैं कि दोनों बातें आपको पता है, हम बीच में मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट
हाँ भाई थोड़ा सब्र करें, अब थोड़े दिन ही हमें बर्दाश्त करना है आपने। भाई आप लोगों को तो 1:15 का मैसेज किया था, घर वालों को मैंने 2-3 बजे का बताया था और घर वालों ने समझा था कि 5-6 बजे आएंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों ने क्या सोचा था? ये हो ही नहीं सकता आपने 1:15 सोचा, आपको हमारा पता नहीं कि हम जब बुला लें तो जान नहीं छोड़ते। ओके अब आगे चलें जी। रिसीवेबल डेट आर इधर, ये जो 25 है ना, ये किसी 15 में पड़ा नहीं हुआ। असल में ये सवाल पूछ रहे थे ना आप, एज इट इज डिस्क्लोज करेंगे। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ एनी मंथ इज ₹25 मिलियन। डिस्क्लोज करेंगे, यही तो डिस्क्लोज करना है बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के। अच्छा मजा आता है, इस साइड से मजा आता है, इधर से मजा पता नहीं। अच्छा आगे चले। रिसीवेबल डेटर इधर पास ड्यू और इम्पेयर्ड अलोंग विद एज एनालिसिस। पास ड्यू मतलब ये होता है कि ये तो वर्स्ट बात है, ये एक तरह का डाउटफुल है, और इससे हल्का लफ्ज को यूज करें। पास ड्यू, वर्स्ट, डाउटफुल से हल्का लफ्ज। शक तो डाउटफुल ही हो जाएगा। इसके दर्जे बना देते हैं ना, तो ये अभी कुछ शायद कोई मसला होने वाला है। लेवल 1 लेस रिस्की, ठीक है, अभी अभी कुछ मसला होने वाला है। शायद हो ही जाए, हो गया। ये फर्क है तीनों में, पास ड्यू, प्रोविजन और बैड डेट रिटर्न ऑफ में। पास ड्यू का मतलब है कि जो उससे तारीख बताई थी ना, उससे आगे निकल गया है। लेकिन अभी ये मसला नहीं है कि प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। उसे फोन करके पूछा, उसने कहा हाँ कोई मसला नहीं, आगे निकलते रहते हैं, तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे। पास ड्यू का मतलब है उसने कहा था मैं फला दिन पैसे दे दूंगा और उस दिन देने नहीं आया, पास ड्यू हो गया। अच्छा receivables CL include 5 million which are past due for more than 60 days but less than 90 days. एक अमाउंट ऐसी है जो उसने देनी थी, इसके 60 दिन से ज्यादा हो, यानी 65 दिन हो गए हैं, मैं इससे मांग रहा हूं, इसने मुझे ईयर एंड पे खड़े होके 70 दिन हो गए हैं पास ड्यू हुए हुए। ये क्या है? 31 दिसंबर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अक्टूबर। इसने मुझे 5 मिलियन इस दिन देना था। इस दिन कितना देना है? 15। यार इस दिन देना अभी तक तो याद नहीं हुआ। इस दिन कितना देना है? 15। एक 5 मिलियन के बारे में मैंने बात की हुई थी, मुझे इस दिन आके दे देना, लेकिन अभी तक भी इसने नहीं दिया हुआ। मैंने इसे कहा था दे देना। अब 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं और 90 दिन से कम हैं, यानी 60 से 90 दिन गुजर चुके हैं। इस स्लैब में फॉल करे। अगर एग्जैक्ट बात करूं तो 70 दिन गुजर गए, मैं पैसे मांग रहा हूं, अभी तक दे नहीं रहा, लेकिन मैंने भी इसकी प्रोविजन नहीं बनाई। बाकी जो 10 मिलियन है वो इसने मुझे जो है वो इधर देना है। उसकी तारीख ही मैंने फरवरी में डाली हुई है। देखे ना, मैंने उसे 15 लेने हैं। हो सकता है सेल मैंने इधर की हो, सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसे 15 लेने हैं। कुछ पैसे ऐसे हैं जो नॉट पास ड्यू हैं, यानी अभी उनका टाइम ही नहीं आया देने का, और कुछ ऐसे हैं जो देने थे इस दिन लेकिन अभी तक
अच्छा 0 to 60 डेज वाले कितने हैं? 0 to 60 डेज वाले कोई नहीं। कोई ऐसे डेट हैं जिनको 60 दिन से मैं मांग रहा हूं वो नहीं दे रहा? नहीं। कोई ऐसा डेट है जो मैं 70 दिन से मांग रहा हूं वो नहीं दे रहा? हाँ। कुछ ऐसा भी है जो नॉट पास ड्यू है। अब ये वाला नॉट पास ड्यू है, तो बेसिकली हम अब एक डिस्क्लोजर बनाएंगे। अगर ये डायग्राम आपको समझ आ गई है, नोट नंबर 9.2। अच्छा, नॉट पास ड्यू, पास ड्यू, अपनी तरफ से स्लैब्स बनाएंगे। 0 to 60 डेज, 60 to 90 डेज, 90 to 180 डेज, या मोर देन 180, जो मर्जी बना लें। इसका टोटल बेहतर है रखिएगा 15 ही। इसमें सिर्फ वो आपको नॉर्मली पास ड्यू बताया करेगा। पास ड्यू कितने हैं 15 में से? 5। और बाकी शायद नॉट पास ड्यू है। पास ड्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे साल उसने पैसे देने थे लेकिन नहीं दिए। और नॉट पास ड्यू का क्या मतलब होता है? अभी पैसे देने की डेट ही नहीं आई। अभी वो मैं उससे 15, मैं उससे फोन करके बार बार 5 मांग रहा हूं, 15 क्यों नहीं मांग रहा बार बार फोन करके? क्योंकि उसकी डेट ही आगे की उससे डाली हुई है कोई। तो ये एक अजीब सा डिस्क्लोजर है, कभी आया नहीं। ये है तो है। अब ये आपने क्यूट का यहां कैरी डाउन उठाया करना है, क्यूट का कैरी डाउन उठाया करना है, और अगर अगली आ गया तो उसका बिठा लीजिएगा, यानी एसोसिएट का। हाँ हाँ करो ना, जैसे साथ साथ कर रहे थे। आपके रिस्पॉन्स से तो मैं आगे चल रहा हूं। अच्छा, वैसे ये भी कैरी डाउन में ना पड़ा होता है, कैरी डाउन में पड़ा होता है, लेकिन प्रोविजन इसकी इसलिए नहीं बनाते कि भी हमारे ख्याल से 70 दिन ही गुजरे हैं, क्या हो गया है। एज एनालिसिस दे दें, ठीक। लेकिन ये भी सिर्फ जानने वालों का, आन जान का नहीं, सिर्फ जानने वालों का। अच्छा जी, आगे देखें भाई। नेम, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, पास ड्यू, बैड रिटर्न ऑफ लिखें। नोट नंबर 9.3, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ फॉर क्यूट आर ₹3 मिलियन। बैड डेट बस अंग्रेजी का फिक्रा ही लिखना होगा क्योंकि ये कैरी डाउन में पड़े नहीं हुए ना। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्यूट इज 3 मिलियन। So I'm deciding then to change the name of cute क्योंकि बैड डेट हो गया। बोतल डिगी, चलो अल्लाह और दे। आंखें बंद करके सोचें 10 साल बाद आप इसको मिले, 2-3 नन्हे मुन्ने इसके साथ घूम रहे थे, आंखें आपने इसको आवाज मारी, वो इतनी धुन में मगन था, निकल गया। फिर आपने घर जाके सोचा बड़ा हो गया है। अच्छा जी, अब अगला वापस आ जाएं, अभी तो आर्टिकल्स भी नहीं शुरू हुए, वापस आ जाएं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बता दें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिटवीन ट्रेड डेट्स, लोन्स, एडवांसेस। अगर कोई शॉर्ट टर्म आपने लोन्स दिए हुए, किसी को शॉर्ट टर्म एडवांसेस दिए तो उसकी प्रोविजन भी अलग से बता दें, अलग से। तो मैंने तो सिर्फ ट्रेड डेट ही है तो उसकी प्रोविजन मैंने अलग से बता दी है, वो तो वहां नजर आ रही है प्रोविजन। तो प्रोविजन तो अलग से नजर आ रही है क्यूट की, देख लें क्यूट की प्रोविजन अलग से दिखानी है,
वो ये नजर आ रही है, प्रोविजन 2, और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन वाला चक्कर ही नहीं। बाकी एक बात जरूर हो सकती थी, वो हमने एक दफा क्लास में सीखी थी, प्रोविजन के टी अकाउंट की मूवमेंट, पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 में बनाई थी, प्रोविजन के टी अकाउंट की मूवमेंट, तो वो इसलिए नहीं बन सकती कि बैड डेट एक्सपेंस और ब्रॉड डाउन दोनों ने दिया हुआ, वरना इसकी भी रिकॉन्सिलेशन बन जानी थी जिस तरह भी डायरेक्टर्स की रिकॉन्सिलेशन बनाई है। ओके, अब आखिरी चीज है जो इस सवाल के अंदर है, ये किधर है, जो हमारे जी नॉन करंट एसेट्स में हमने क्या कर लिया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड कौन कौन से पेपर में, ये पेपर में ना आई कैप लफ्ज लिख रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस, यहां से डिस्क्लोजर पता चला करेगा। पेपर में क्या लफ्ज लिख रहे हैं, लोन्स एंड डायरेक्टर्स के और की पर्सनल के और एसोसिएट्स वगैरह के 6 डिस्क्लोजर और अदर एम्प्लॉयज के नॉर्म। अच्छा, अगला डिस्क्लोजर कौन सा बन गया, करंट एसेट्स में ट्रेड डेट्स, करंट एसेट्स में ट्रेड डेट्स, ट्रेड डेट्स फ्रॉम जानने वाले इन करंट एसेट फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स। लेकिन अगर जानने वालों को कोई शॉर्ट टर्म लोन दिए हुए हैं तो भी 6 बातें बता दें, जानने वालों को कोई एडवांस पैसा पकड़ाया है तो भी 6 बातें पकड़, जानने वालों से कोई अदर रिसीवेबल्स हैं, जैसे मैनेजमेंट फी रिसीवेबल होती है पेरेंट की किताबों में सब्सिडरी से, मैनेजमेंट फी रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कोई और रिसीवेबल्स हैं तो उनके बारे में भी 6 बातें बता दें, ये वाली जो हमने डेटर्स के बारे में बताई है। लेकिन अब जाहिर बात है, बात को कितना फैलाएं, अब पता होना चाहिए किस किस के बारे में बताने हैं, ट्रेड डेट्स के बारे में, लोन्स के बारे में, एडवांसेस के बारे में और अदर रिसीवेबल्स के बारे में, अगर जानने वालों से हैं तो इनको बता दें। ओके, अगली बात, अब सवाल में बस रह गया है ये, एडवांसेस टू सप्लायर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स टू एम्प्लॉयज, शॉर्ट टर्म लोन्स टू एसोसिएटेड कंपनीज M&R इक्वली। अब इन तीनों को हमने उठा के डाल दिया था इधर, नॉन करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड डेट एंड अदर रिसीवेबल, इन दोनों को हमने उठा के डाल दिया था इधर। अब आ रहे हैं एडवांसेस टू सप्लायर, शॉर्ट टर्म लोन्स टू एम्प्लॉयज, शॉर्ट टर्म लोन टू एसोसिएटेड कंपनीज, इनको उठाकर आमतौर पे एडवांसेस हम इधर शो कर देते हैं, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, और लोन्स टू एम्प्लॉयज भी इधर ही शो कर दें बेशक, लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट। अब ये लोन टू एम्प्लॉयज ये शॉर्ट टर्म वाले हैं, ये लॉन्ग टर्म वाले नहीं है, या की पर्सनल को हैं, जिस मर्जी को हैं, या सब्सिडरी को हैं, ये शॉर्ट टर्म वाले लोन है। और साथ कोई एडवांसेस, डिपॉजिट्स वगैरह, एडवांस डिपॉजिट वगैरह वो आ रहे हैं। यहां एडवांस कस्टमर वाले नहीं आएंगे, वो लाइबिलिटीज में जाते हैं, यहां एडवांस आएंगे टू सप्लायर, जो हमने जनरल टायर को पैसे दिए हुए बींगा होंडा के मैंने तुमसे फ्यूचर में टायर खरीदने हैं, ये एडवांस टू सप्लायर जो दिया हुआ है वो वाला आएगा। तो अब इसको ऐसे कर लेते हैं, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट, अदर रिसीवेबल जो पुराना नाम था, और लोन रिसीवेबल एक नई लाइन बेशक डाल लेते हैं। तो एक एडवांसेस आ जाएंगे, एक आ जाएंगे लोन, तो इनको एडवांसेस में डाल देते हैं करंट एसेट में, इनको अलग से एडवांसेस में डाल देते हैं, एडवांसेस, डिपॉजिट, और इनको लोन में डाल देते हैं, और इन तीनों को मिला के डाल देते हैं करंट एसेट्स में। तो इसके लिए क्या लफ्ज यूज कर लें, ट्रेड डेट्स, इसके लिए
एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म लोन तो नहीं लफ्ज ऐसा उसने लिखा हुआ, बस लोन लिखा हुआ है लफ्ज करंट एसेट्स में, लोन्स, तो ये शॉर्ट टर्म नेचर के। तो बस इधर ही आ जाए, फिर इधर ही आ जाए। एडवांसेस, डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स। नोट नंबर 10। एडवांसेस टू सप्लायर, बताएं जी। 20, बहुत ज्यादा 20 है सवाल में। प्री पेमेंट्स नहीं गिवन सवाल में, बस मैंने फॉर्मेट बनाने के लिए डाल दिए। इस 20 को रूट करा के इधर ले जाएं। असल में ना ये जाके हमने बताना था कि ये एडवांस टू सप्लायर है, इस वजह से मैंने डिस्क्लोजर बनाया। वरना अगर आप ऐसे शॉर्टकट भी एक हो सकते हैं, डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स आगे ना लिखें, एडवांसेस टू सप्लायर लिखते हैं, वो दूसरा भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा चांस इस तरह है कि एक दो चीजें देगा वो। और लोन्स, अब करंट एसेट्स में उसने लोन्स का ही लफ्ज लिखा हुआ है बस, तो ये जब हम नोट 11 यहां लोन्स लिख देंगे तो देखने वाले को खुद ही पता चल जाएगा ये शॉर्ट टर्म लोन है। तो बस लोन्स, लोन्स। नोट नंबर 11 जी, किस किस को? एम्प्लॉइज और एसोसिएटेड कंपनीज। कौन सी? एम एंड आर को भी रिलेटेड पार्टी में डाल सकते हैं, वो जो हमने खोला हुआ है अगर उसकी डिटेल ज्यादा अवेलेबल है। एम एंड आर, एम्प्लॉइज को 12, इक्वल है तो 4.5, 4.5। ओके, अब एक समरी बनाएं। पहले जरा एक नजर मार लें, इससे आगे वाले डिस्क्लोजर्स की काफी ऐसे रिवीजन हुई हुई है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, इससे कुछ एक नोट सा जहन में आ जाता है इस तरह का। और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में वो जो पेज आपको दिखा दिया था डेट वाज इनफ, उस पेज को आप एक दो दफा नजर मार लेंगे, वो काफी हो जाएगा। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स हैं बस।
तो बेसिकली ये जो मूव करते हैं ना ज्यादा, ये लोन्स एंड एडवांसेस जो लॉन्ग टर्म हैं और ट्रेड डेट्स, इसमें ज्यादा चीजें आती हैं। अच्छा जी, समरी एक बनाएं ओवरऑल। अच्छा, ये जो अब हमने बनाया था ना एक दफा करंट एसेट में, आज ये बना बनाया देख लिया है, रिसीवेबल फ्रॉम जानने वाला, अदर, कंसीडर्ड गुड, कंसीडर्ड डाउटफुल। लेकिन आज हमने कंसीडर्ड गुड को तीनों को ऊपर शिफ्ट किया और फिर तीनों को नीचे डाला है। डाउटफुल में ऊपर कंसीडर्ड डाउटफुल का लिख के फिर डाला है। और उसके बाद मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, एज एनालिसिस, नॉट पास ड्यू, और बेटर रिटर्न ऑफ और रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर। तो ये जो एक दफा फॉर्मेट बनवाया था, याद होगा शायद आप लोगों को, ये जो फॉर्मेट बनाया था, तो ये मैंने कहा था इसका बना बनाया कुछ सवाल करेंगे, तो वो सवाल किया आज। अभी आप ऐसा करें कि मुझे आप बंदों के नाम बता दें जिन जिनको हम असल में सवाल में लेके जाते होते हैं अक्सर, जिनके बारे में ये डिस्कशन है। डायरेक्टर्स, की पर्सनल्स के लिए एग्जेक्टिव्स का लफ्ज़ भी यूज कर सकते हैं, और अदर एम्प्लॉयज। अच्छा, ये तो हमारे हो गए मैनेजमेंट के बंदे, ये हमारे कौन से हो गए? मैनेजमेंट के बंदे। बाकी फिर हमारी पेरेंट, सब्सिडरी, इन सबको एसोसिएट ही कहता है वैसे कंपनी लॉ, रिलेटेड पार्टीज एसोसिएट्स, और सब लायर्स। ठीक है जी। तो हमारी डिस्कशन किस एतबार से हो रही है? हमारी डिस्कशन हो रही है नॉन करंट एसेट के एतबार से और करंट एसेट के एतबार से। अच्छा, इसमें इन सबको आप लोन भी दे सकते हैं, इन सबको लोन रिसीवेबल, उधार पे चीजें भी बेच सकते हैं, और एडवांसेस भी हैं। अदर रिसीवेबल्स मैं नहीं बना रहा, एडवांसेस भी। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है नॉन करंट में जो आ रहा होता है, उसमें आपने क्या क्या शो करना होता है? नॉन करंट एसेट्स में बता दें, जो लोन्स एंड एडवांसेस की लाइन होती है उसमें क्या क्या शो करना होता है? डायरेक्टर्स के लोन रिसीवेबल की दो बातें, और की पर्सनल और एग्जीक्यूटिव और इसके लोन रिसीवेबल की 6 बातें, और इसकी और इसकी 6 बातें हो गई। अदर एम्प्लॉयज की नॉर्म के तौर पे क्या शो कर देते हैं? टर्म्स वगैरह। तो नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में डायरेक्टर्स की 2 बातें, और इनकी आज के सवाल में की है, सारा किया, कर लिया हुआ है, और इनकी नॉर्म के मुताबिक कुछ टर्म्स। डन। करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स में कोई भी चीज हो जाए और इनकी हो, बेसिकली ये भी रिलेटेड पार्टीज होते हैं, की पर्सनल वगैरह, इनकी हो, तो इनके बारे में हमने 6 बातें पढ़ी हैं। बाकी डायरेक्टर को कहां चीजें बेचनी है, लोन देना है, अदर एम्प्लॉयज को भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। लेकिन मोटी मोटी अगर आप बात करें तो यहां आके अगर आप लफ्ज पढ़ें तो लफ्ज क्या लिखा हुआ है? जी बताएं, यहां क्या लफ्ज लिखा हुआ है? करंट एसेट्स में क्या करना है? एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज। एसोसिएट और रिलेटेड पार्टीज कौन है? पेरेंट, सब्सिडरी, की मैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप कुछ डेफिनेशंस के अंदर। तो इनको जो आपने उधार वगैरह दिए हुए हैं या करंट एसेट्स में आ रहे हैं, तो वो सारे आप लोगों ने यहां पे शो कर देने होते हैं। तो बहरहाल ये सवाल के डेटा से भी इंशाल्लाह पता चल जाया करेगा, कोई ऐसी अजीब बात नहीं। डन। तो बेसिकली ये चीजें जो नॉन करंट और करंट में डिस्क्लोजर आता है, जिसका नॉन करंट में डायरेक्टर के बारे में 2 बातें, अगर उसको लोन दिया हुआ है,
नॉन करंट में इनके बारे में 6 बातें, और नॉर्म के तौर पे इनके बारे में। और करंट एसेट में आमतौर पे जानने वालों को क्यूट लिमिटेड को चीजें बेची होती हैं, तो लोन रिसीवेबल या ट्रेड डेट, वो 6 बातें। अगर कभी स्टाफ को चीजें बेच दी या लोन दे दिया तो उधर भी 6 बातें शो की जा सकती हैं। ओके, अब मुझे ये बताएं कि जो हमने पास्ट पेपर का सवाल किया था, अच्छा इसके बाद हम टोटली टॉपिक चेंज करेंगे और जल्दी इंशाल्लाह खत्म कर लेते हैं। एथिक्स के एमसीक्यूज जरा देखने हैं, एक दो एमसीक्यूज उसमें बड़े टेक्निकल हैं। अब जो हमने ये सवाल किया था पास्ट पेपर का, अल्लाह आपका भला करे, क्वेश्चन नंबर ये, अब ये पढ़ते ही आपके जहन में क्या आ रहा है? काम लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉलोइंग डिस्क्लोजर हैव बीन एक्सपेक्टेड। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स डायरेक्टर्स एंड लोन्स एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर एम्प्लॉयज, यानी की पर्सनल एंड अदर एम्प्लॉयज। अब बता दें डायरेक्टर्स के कितने, अच्छा अब ये टू और फ्रॉम नहीं था, अब ये फ्रॉम आपने ज्यूम नहीं करना था, ये वर्स्ट पार्ट था इस सवाल का कि इसने ये नहीं बताया था कि लोन लिया हुआ है या दिया हुआ है। अब ये लोन दिया हुआ ही होगा क्योंकि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज से यही जहन में आते हैं, इनसे लोन लेते नहीं है, दुनिया का कोई बंदा एम्प्लॉयज से लोन लेता नहीं है, डायरेक्टर से चलो फिर भी ले लेते हैं। तो ये एसेट साइड है, तो डायरेक्टर से कितने डिस्क्लोजर देने हैं? 2, लेकिन सिर्फ क्या दिया हुआ है? 1, और वो भी गलती से इसका दिया हुआ है। और एग्जीक्यूटिव से कितने डिस्क्लोजर देने हैं? 6, और एम्प्लॉयज के नॉर्म के तौर पे कितने देने हैं? 1, लेकिन वो कुछ जिक्र करके थ्योरी के सवाल में आने की जरूरत नहीं है कि नॉर्म के तौर पे, वो नॉर्म के तौर पे डेटा आया तो सवाल में दे दीजिएगा। तो इसका सोल्यूशन हमने ये किया था कि डायरेक्टर की रिकॉन्सिलेशन नहीं दी हुई और पर्पस भी नहीं दिया हुआ, और रिकॉन्सिलेशन गलती से इसकी दे दी हुई है। और दूसरा डिस्क्लोजर ये बताया था कि एग्जीक्यूटिव्स के केस में मैक्सिमम एग्रीड अमाउंट, प्रोविजन, राइट ऑफ, वो सारी चीजें इसने नहीं दी हुई, नेम, कोलेटरल वगैरह उसकी डिटेल नहीं दी हुई इसने। तो ये हमने बनाया था क्योंकि ये लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये लफ्ज ये था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, हेडिंग नोट की देखें ये थी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड। क्लियर? अच्छा, अब नमाज का टाइम हो गया, आखिरी बात कर लें फिर इसको खत्म कर दें फॉर एवर। ये नॉन करंट और करंट एसेट्स हो गए। एक है, इसको आपने बस एज इट इज थ्योरी की हद तक याद कर लेने, ये कोई न्यूमेरिकली आईकेप भी कह रहे कि एज ए टेस्ट नहीं होता। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन टू एम्प्लॉइज एज पर एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी के अलावा अगर एम्प्लॉइज को लोन दे दिया या अगर आपने कोई सप्लायर वगैरह को लोन दे दिया, उसकी बात नहीं कर रहा कहते हैं मैं, क्योंकि सप्लायर को लोन देना कॉमन है तो उसके डिस्क्लोजर नहीं होते। सप्लायर को लोन एडवांस देना कॉमन है, उसके डिस्क्लोजर नहीं होते, वो एडवांसेस डिपॉजिट प्रीपेमेंट्स में चला जाता है, इसके डिस्क्लोजर नहीं होते। एम्प्लॉय को भी लोन दे दो तो उसके डिस्क्लोजर नहीं होते, लोन छोटे मोटे लोन दे दो उसके डिस्क्लोजर नहीं होते। एम्प्लॉयज को एचआर पॉलिसी के मुताबिक ही लोन दे रहे हैं, नॉन लिस्टेड कंपनी एम्प्लॉयज को एचआर पॉलिसी के खिलाफ लोन दे नहीं रही। तो 2 चीजों के डिस्क्लोजर वो कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयज को लोन दे रहे हो एचआर पॉलिसी के मुताबिक या सप्लायर्स को एडवांस या लोन दे रहे हो, इसके मुझे डिस्क्लोजर नहीं चाहिए। वो भी खींच तान के हमने आज के सवाल में डाल ही दिए थे कि एम्प्लॉयज को लोन दे रहे हैं और सप्लायर को एडवांस दे रहे हैं, इसके डिस्क्लोजर कहते हैं मुझे। अगर इसके अलावा किसी को तुम एडवांस वगैरह दे रहे हो, वो फिर कई लोग हो सकते हैं, कई दफा सप्लायर के अलावा हम कभी गवर्नमेंट को एडवांस पकड़ा देते हैं, कभी कोई और इलाके वाले आते हैं उनको कोई एडवांस पकड़ाना पड़ता है, कोई भी नेबर्स कोई किसी को आपको एडवांस पकड़ाना पड़ सकता है। तो बता दो फिर कि किसको एडवांस दिए, कितने रुपए का एडवांस दिए, अगर 1 मिलियन से ज्यादा है उसका नाम बता दो और सिक्योरिटी जो ली है वो बता दो। तो यहां पर कौन से वाले जो है वो लोन रिसीवेबल जाएंगे, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर नहीं है। यहां पे लोन रिसीवेबल जाएंगे या लोन रिसीवेबल या एडवांस गिवन, एक तो जाएंगे टू एम्प्लॉइज नॉट एज पर एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी के अगेंस्ट एम्प्लॉइज को दे दिए,
लेकिन ये आईकैप से बात हुई, आईकैप भी कह रहा है कि ये तो कभी ऐसे नॉर्म है ही नहीं, लोग देते ही नहीं एम्प्लॉयज को एचआर पॉलिसी के खिलाफ, इसलिए आपको कंपनीज में भी नजर नहीं आ रहा है और आईकैप भी टेस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए एक लाइन तो ये बन गई, नॉट एज पर एचआर पॉलिसी। लेकिन इसके अलावा मिसाल के तौर पे मैंने एडवांस टू गवर्नमेंट दे दिया, अब गवर्नमेंट ना मेरा सप्लायर ऑफ गुड्स है और ना मेरा एम्प्लॉय है, मैंने एडवांस टू नेबर्स दे दिया। अब ये कहीं आपको रेयरली डिस्क्लोजर नजर आ रहे हैं। अगर ये 1 मिलियन से ज्यादा है, अगर ये 1 मिलियन से ज्यादा है, अगर ये इन लोगों को नहीं दिए, इन लोगों को नहीं दिए, ये आपने सप्लायर्स और इसके अलावा किसी को दे दिए हैं, अगर ये 1 मिलियन से ज्यादा है तो बंदे का नाम बता दो और कोलेटरल बता दो। तो ये छोटा सा अगर आपने लिखना है तो लिख लें, थ्योरी की हद तक तो याद करना ही है, पेज 592। ठीक है, तो इसी इंशाल्लाह आखिरी बात को रिवाइज करेंगे अगली क्लास के शुरू में। तो इंशाल्लाह आप 2 बजे तशरीफ ले आएँ और एथिक्स के MCQs करना शुरू करते हैं, ताकि अब बहुत हो गया बस आज के लिए, और ज़्यादा हमें ना करें, इधर उधर की बातें करके भी ख़त्म करेंगे। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एथिक्स की रिवीजन भी हो जाएगी इस चक्कर में थोड़ी सी। जाएँ 2 बजे से 3 बजे कर लेंगे बस, ख़त्म, जितना भी हो गया आपने खुद ही रुकवा देना है बस। ठीक है, ओवर।